प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को अच्छे से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और समीकरण के द्वारा व्यक्त करने से फ़ायदा ये होता है, दिखाया जाता है तो फ़ायदा ये होता है कि उसमें समय बचता है। लिखने से अच्छा उसके संकेत को लिख दिया जाता है, तत्व के नाम संकेत में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कहलाता है। तो यह समीकरण संतुलित कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम सबका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ZnO प्लस सी तीर चिन्ह Zn+CO। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्मक्षेपी यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन निकलता हो। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा C+O2 तीर चिन्ह CO2। ठीक है, और आप सभी से बता दें कि इसमें हम विकल्प को सेट नहीं किए हैं, डायरेक्ट आंसर है, जिससे कि समय का बचत होगा, तो ज़्यादा प्रश्न को हम लोग कवर कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन से संबंधित, तो O2। ठीक है, राइट आंसर O2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो H2S। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो आप सभी से बताएं हम कि इसमें विकल्प को सेट नहीं किए हैं, डायरेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, PbNO3 होल ट्वाइस तीर चिन्ह PbO प्लस NO2 प्लस O2, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो आंसर हो जाएगा इसका NH4NO2 तीर चिन्ह N2 प्लस 2H2O, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अपघटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें टूट रहे हैं, 2 या 3 को मिलाकर अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये टूट कर कुछ अलग बन रहा है, नया बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा अपघटन। तो हम सबका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, यानी जम जाता है, थक्का हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 2Cu प्लस O2 तीर चिन्ह 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है। तो अभिकारकों के अभिक्रिया को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, और प्रतिफल यानी उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की क्या बताता है। तो यह दिशा बताता है। ठीक है, राइट आंसर दिशा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम सबका अगला प्रश्न है, अभिक्रिया AgNO3 प्लस NaCl तीर चिन्ह AgCl प्लस NaNO3 किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुधार लीजिएगा आप लोग। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। हम अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 तीर चिन्ह 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें दो तत्व मिलकर एक तत्व बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जल बन रहा है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
हम सबका अगला प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वो अभिक्रिया कहलाती है अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है वह अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जिसमें जुटेगा उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर किस धातु की प्राप्ति होती है? तो सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी Ag इसका संकेत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, अदरवाइज किसी भी तत्व को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? Hg यानी कि पारा। ठीक है, जो जिससे हम लोग बुखार को मापते हैं उसमें जो पारा होता है उसको कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो लौह ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो चांदी प्राप्त होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है, यानी कि ह्रास ऑक्सीजन सोखता है, खींचता है। ठीक है, तो अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ऑक्सीजन के प्रति प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसी के वजह से उसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? संक्षिप्त रूप है। समीकरण पहले ही बताए हम कि समीकरण लिखने से समय का बचत होता है, तो संक्षिप्त रूप है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है, यानी कि जंग लगना। ठीक है, धीरे धीरे उसको खत्म करता है, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम सबका अगला प्रश्न संक्षारण का उदाहरण है, यानी कि लोहे में जंग लगना, कॉपर के वस्तुओं पर, तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना, चांदी पर कालेपन का जमना। ठीक है ना, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? तो ये मीथेन गैस होता है। ठीक है ना, राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, LPG का मुख्य घटक निम्न में कौन सा है? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम लोग अपने घरेलू गैसों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाना बनाने में, तो उसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो राइट आंसर प्रतिफल हो जाएगा, यानी कि उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि इसका राइट आंसर NaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।